औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक कब कब पढ़ना अफजल है, ये तो यकीनन आप जानते होंगे। एक जो नई बात मेरे अपने लिए बहुत नई थी कि हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश किया करें, क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदों में मौजूद होते हैं। हज़रत अलक़मा बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हो फरमाते हैं कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो तो यूँ कहा करो, सल्लल्लाहु व मलाइकातुहु अला मुहम्मद, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमें तारीख़ से ये भी पता चलता है कि हज़रत काब अल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मामूल था कि जब भी वो मस्जिद में दाखिल होते थे या मस्जिद से बाहर निकलते थे तो इन अल्फाज के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश करते थे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब, इसे मुझे तो ये भी समझ आती है कि जब भी हम किसी भी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, तो वहाँ पे एंटर होते हुए या वहाँ से एग्ज़िट होते हुए भी हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम का नजराना पेश कर सकते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में मुझे लगता है कि हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए ये सिखाया जाता है कि किस तरह से हम कहीं पे भी हों हमारा ध्यान आका की तरफ रहे और हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करना, कुर्ब हासिल करना, दीदार हासिल करना। किसी भी तरीके से ध्यान अगर रहता है हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, तो हमें उसको अपनी ज़िंदगी में एडप्ट करना चाहिए। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।